नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी यूपी पुलिस में सिलेक्टेड जेएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी अपना टारगेट बनाना है हम आपके कि कब से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा टारगेट नहीं बनाना है। हम डेली बेहतरीन तरीका से पढ़ाई करेंगे और दिल्ली पुलिस का फॉर्म आएंगे सितंबर में और नवंबर में उसका एग्जाम हो। तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दे और डेली बेहतरीन तरीका से पढ़ाई करें। और आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई करनी है आपको अच्छे तरीका से। तो जो नए विद्यार्थी हैं, हम आपके लिए इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 औसत कंप्लीट करा चुका हूं और चैप्टर नंबर 2 अनुपात समानुपात और आज तीसरा चैप्टर लाए हूं आपके लिए साधारण ब्याज। कतई बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक सारे प्रश्न कराए जाएंगे आपको टाइप वाइज। तो मैंने यू आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप जाकर सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो औसत में पढ़ा चुका हूँ और अनुपात समानुपात में पढ़ा पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज ना नया चैप्टर होगा आपका साधारण ब्याज, नया चैप्टर होगा। और आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या ड्राइवर की एक सीरीज चल रही है 2008 से लेकर 2024 तक। जितने भी मैथ के प्रश्न हुए वो आपको डेली पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पर। इसके भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। और आपको जीएस यशपाल सर हैं जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है, बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर। तो आज देखिए आप साधारण ब्याज यहाँ पर चैप्टर नंबर देखिए आप साधारण ब्याज 3 नंबर 2 में चैप्टर करा चुका हूँ। तो साधारण ब्याज में आपको 2 फॉर्मूला याद रखने हैं यहाँ पर, इससे आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। तो साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक होती है आपकी दर, दर बराबर होता है आपका 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा समय। तो ये 2 सूत्र आपको कॉपी में नोट करके लिखने, नोट्स बनाने। एक होता है जी आपका मिश्र धन। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग। दोनों का योग, मूलधन और ब्याज का योग आपका कहलाता है मिश्र धन। तो ये फॉर्मूले आपको नोट करके रखने हैं यहाँ पर। अब देखिए आप टाइप नंबर 1, जो नए विद्यार्थी है जिन पे मैथ नहीं आता, काफी अच्छे लेवल से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। टाइप नंबर 1 देखिए यहाँ पर। टाइप नंबर देखिए 1 नंबर आपसे कह रहा है कि 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करें। सवाल एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन दिया आपको 240, 6240, 250, 6,000, 200, 7,000 या इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। तो पहले मैं एक प्रश्न करता हूं फिर आपसे करवाता हूं यहाँ पर। जैसे आपको दे दे यहाँ पर कि रुपए दिए हैं आपको 5,000 रुपए और दर दी आपको 5% और समय दिया हुआ है आपको 2 वर्ष। आपसे पूछे कि साधारण ब्याज ज्ञात करें और मिश्र धन ज्ञात करें। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, कभी भी आपसे ब्याज पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 5,000, दर कितनी दी है 5, समय कितना दिया है 2 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 50, 50 गुणा 10। तो ब्याज कितना आ गया यहाँ पर? ब्याज आ गया 500, ब्याज आ गया 500। अब आपसे पूछा है यहाँ पर कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग। तो मूलधन कितना है आपका 5,000 रुपए और ब्याज कितना है? ब्याज आपका 500। तो टोटल जोड़ दो, 0 0 5 और 5, ये हो जाएगा आपका 5,500 रुपए। तो मिश्र धन आ जाएगा आपका 5,500 रुपए। अब सवाल नंबर देखिए आप 1 नंबर यहाँ पर।
तो करें यहां पर आपसे पूछा है साधारण ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है जी आपका मूलधन, मूलधन कितना आपका 6,000 गुणा दर, दर कितनी है आपकी 6%। समय कितना दिया, समय दिया आपको 8 माह। तो कभी माह में सवाल आ जाए तो उसको हमेशा 12 के भाग करेंगे, हमेशा 1 वर्ष का बनाएंगे, और बटे 100। तो कभी माह में सवाल आ जाए तो उसके नीचे हमेशा 12 कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज बनाएंगे यहाँ पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटो 4 बार, 6 चौक 24 और 1 जीरो, 240 आ गया ब्याज। ब्याज आ गया 240। अब आपसे पूछा है मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग। मूलधन कितना है 6,000, ब्याज कितना है 240, तो जोड़ दो जीरो, 4, 2 और 6, 6240 और 240 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2 टाइप नंबर का 1 का। देखिए प्रश्न नंबर 2 टाइप नंबर 1 आपसे कह रहा है कि 12,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। सवाल यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 280, 480, 500, 800। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। मूलधन, मूलधन कितना है 12,000 रुपए, गुणा दर कितनी दी है आपको 8, समय कितना दिया 6 माह है, तो बटे में 12 कर लेंगे यहाँ पर, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 से काट लो इसको 10 बार, 8 6 48 और 1 जीरो, तो बराबर आ जाएगा आपका 480। गुणा करोगे इसमें यहाँ पर। अब बताओ कर लोगे टाइप नंबर 1? टाइप नंबर 1 कर लोगे? अब देखो टाइप नंबर 2। अब देखिए आप टाइप नंबर 2, जैसे आपसे बोल दिए कि रुपए दिए हैं आपको 4600 रुपए, और दिन दिए आपको 146, और दर दिया आपको 5%, और आपसे बोले साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो कभी भी दिन में सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे यहाँ पर? कैसे करेंगे? वो सवाल माह में था, अब दिन में यहाँ पर। तो मूलधन कितना दिया है 4600, दर कितनी दी है आपको 5, और समय कितना दिया है 146। तो कभी दिन में सवाल आ जाए तो उसके बटे में 365 कर लेंगे यहाँ पर, बटे 365 और 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 तिया 15, 73 दूनी 146, और 46 दूनी हो जाएगा 92। तो साधारण ब्याज आ जाएगा 92। तो कभी दिन में सवाल आ जाए जितने दिन दिए हैं उसके बटे आपको 165 करना है यहाँ पर। अब प्रश्न करके बताइए। प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि 2500 रुपए कर लेना यहाँ पर। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 70, 75, 80 और 100। तो मैंने आपको बताया साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर। ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना दिया है 2500 रुपए, दर कितनी दी है 5, समय कितना दिया आपको 219, और बटे 365 कर लेना है यहाँ पर, और 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। तो कितनी बार जाएगा लास्ट में? ये चल जाएगा लगभग 3 बार। 73 तिया होते हैं आपके 219, और 25 तिया कितने हो जाएंगे? तो 25 तिया हो जाएंगे आपके 75। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए सवाल ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में। आपसे कह रहे हैं 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 60, 32, 40, 80। तो इस टाइप का सवाल दिन में भी आ सकता है आपको। तो एक नोट करके लिखिए यहाँ पर कि जिस दिन धन जमा होता है, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है यहाँ पर। तो आपको नोट करना है, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है यहाँ पर। तो अब दिन गिन लेते, टोटल दिन कितने बैठे यहाँ पर। अब अप्रैल है यहाँ पर। अप्रैल में होते हैं आपके
30 दिन। अप्रैल में होते हैं 30 दिन। 4 दिन निकल गए तो दिन कितने बचे? तो दिन बचे 26। उसके बाद मई। मई में आ जाएंगे आपके 31। ये तो अप्रैल के हो गए। अब आ जाएंगे मई। मई में हो जाएंगे आपके 31 दिन। भाई मई के हो जाएंगे आपके 31 दिन। अब बचा आपका जून, क्योंकि आपसे पूछा है 16 जून तक। जून तक पूछा है आपसे, तो कब तक पूछा है? 16 जून, तो 16 यहाँ पर। जिस दिन धन निकाल जाता है वह दिन गिना जाता है। तो टोटल दिन जोड़ लो कितने बैठे हैं यहाँ पर। तो 6 और 6 12 और 1 13। हाथ से लगा 1। 3 2 5 6 और 7 73 दिन हो गए यहाँ पर। दिन हो गए आपके 73। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब जो पहले वाले टाइप बन गया आपको, रुपए दिए आपको यहाँ पर 3200, और दर दिए आपको 5%, और दिन आ गए आपके 73। आपसे पूछा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन। मूलधन कितना है? 3200, गुना दर कितनी है? 5, समय कितना? 73 बटे 365 कर लेंगे, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 तिया 15, 73 से 73 कैंसिल। तो ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया आपका यहाँ पर 32 रुपये। तो ब्याज आ गया आपका 32 रुपये। ये नोट कर लेना, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता, परंतु जिस दिन धन निकल जाता है तो वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है यहाँ पर। अब देखिए आप टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखिए, आपसे बोला यदि कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? सवाल यूपीएसआई 2020 से पूछा गया है। ऑप्शन दिया 8%, 5%, 4%, 6%। दो तरीके बताऊंगा, पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा मेथड से। अब देखिए पहले आप ट्रिक से। कभी सवाल आ जाए कि इतने दिन में दुगनी हो जाती है, तिगनी होती है, और आपसे दर पूछे, तो आपको एक काम करना है। यहाँ पर तिगना बोला है, यहाँ पर जितना गुना बोले, जितना गुना बोले उससे एक कम लेंगे, और 100 की गुणा करेंगे। 100 की गुणा करेंगे। जितना गुना बोले उससे एक कम लेंगे और 100 की गुणा करेंगे। यहाँ पर आपसे बोला तिगना, तो एक कम कर लो 2, और 100 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 200। तथा वर्ष की भाग करेंगे, तथा वर्ष की भाग करेंगे। ये डायरेक्ट है। वर्ष कितने आपके? 25, 25 से भाग कर दो, 25 अट्ठे 200, कितना आ गया यहाँ पर? 8%। ये शॉर्ट ट्रिक से दोबारा देख लो। जितना गुना बोले उससे एक कम लेंगे, और 100 की गुणा करेंगे, और दर की वर्ष की कर देंगे भाग। भाई आपसे बोला तिगना, तो एक कम लो, कितना लोगे? 2, और 100 की गुणा कर दो, और वर्ष की भाग कर दो यहाँ पर। तो 25 चौका 100, और 4 दूनी 8। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। अब देखिए मेथड से कैसे करेंगे। अब देखिए मेथड से ऐसे लिख लो आप, रुपए, मिश्रधन, ब्याज, समय, दर। आपसे कह रहा है कोई धनराशि तिगनी हो जाती, तो मैंने माना राशि 1 थी या 100 थी, मैंने माना रुपए 1 थे, वो 3 गुना हो गए, तो ब्याज कितना बना? यहाँ पर आपके पास 1 रुपए थे, वो 3 हो गए मिश्रधन के, तो ब्याज कितने बने? तो 3 में से 1 गया, तो ब्याज बना 2। समय कितना दिया? समय दिया है आपको 25 वर्ष। आपसे दर पूछी यहाँ पर, तो दर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। दर बराबर होता है आपका 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। ये फॉर्मूला होता है आपका दर बराबर। तो 100, ब्याज कितना आपका 2, बटे मूलधन कितना? 1, समय कितना दिया है? 25, तो 25 चौका 100, और 4 दूनी 8। ये हो गया आपका मेथड।
आप 1 की जगह 100 भी मान सकते हो और 3 की जगह 300 भी मान सकते हो यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में एक धनराशि तिगुनी हो जाती है। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया आपको 10%, 20%, 40% या इनमें से कोई नहीं। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया री एग्जाम में यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया जितना गुना बोले उससे एक कम मानो। 3 गुना बोला तो एक कम माने 2 और 100 की गुणा कर दीजिए और बटे वर्ष की भाग करिए यहाँ पर। तो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10। मेथड से आप इसको कर सकते हो यहाँ पर। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए आप टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखिए आपसे बोला कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपए है। वह धन कितना है। सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 5600, 4400, 4800, 4500। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो कभी भी आपको मिश्र धन दिया हो तो आपको एक काम करना है डायरेक्ट, और आपसे धन पूछे डायरेक्ट करेंगे आप। दर की गुणा करिए हमेशा वर्ष में। यदि आप दर की गुणा करोगे वर्ष में तो ब्याज की दर आती है यहाँ पर। ब्याज की दर आ जाएगी यहाँ पर। दर कितनी दी है आपको 8% और समय कितना दिया है आपको 3। डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। तो 8 दिया 24% हो गया आपका ब्याज। 24% ब्याज हो गया। तो परसेंट हटाओ नीचे 100 ले लो यहाँ पर। ये तो हो जाएगा आपका मूलधन और ऊपर हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक है जी। तो मिश्र धन क्या होता है यहाँ पर। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग। मूलधन प्लस ब्याज का योग कहलाता है मिश्र धन। वो कह रहा 6944 रुपए है मिश्र धन के। हमारे हिसाब से कितने यहाँ पर मूलधन कितना है यहाँ पर 100 और ब्याज कितना है 24। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 124। हम कह रहे हैं 124 रुपए यहाँ पर और गुना 100। ठीक है जी। अब इसको काट लो यहाँ पर या डायरेक्ट 124 से जाएगा 56 बार और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5600। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। या एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लिख लो आप यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। आपको दिया हो मिश्रधन और आपसे मूलधन पूछे। मिश्रधन देकर मूलधन पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है 100 गुणा मिश्रधन बटे 100 प्लस 100 प्लस दर गुणा समय। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो कर लो 100 मिश्रधन दिया आपको 6944 बटे 100 प्लस दर कितनी आपकी 8 समय कितना 3। तो 8 दिया 24 और 100 124 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 56 बार बराबर आ जाएगा आपका 5600। इससे भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ये शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर। बताइए नेक्स्ट प्रश्न कर यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन 6600 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करें। सवाल एसएससी सीपीयू 2022 से पूछा गया है। ऑप्शन दिए 6000, 5000, 6200 या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया दर की गुणा करिए आप वर्ष में। दर की गुणा करिए आप वर्ष में। दर कितनी है आपकी 8%, वर्ष कितने 4। तो बराबर 8 चौक 32। 32% हो गया ब्याज। परसेंट हटाओ नीचे 100 ले लो यहाँ पर 32 बटे 100। ये तो हो गया आपके मूलधन नीचे वाला और ऊपर वाला हो जाएगा आपका ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज का योग 132। वो कह रहा है 6600 रुपए है मिश्र धन। हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना है 132 और आपसे पूछा है मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ पर 100।
काट लो। 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 से काटो 50 बार, 66 कम 66, 66 से काटो यहाँ पर एक, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5,000। या आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 100 गुना मिश्र धन, आपको मिश्र धन दिया हो और आपसे पूछे मूलधन, बटे 100 प्लस दर गुना समय। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने जमा करने पर ब्याज की दर पर मिश्र धन 2,025 रुपये हो जाएगा। सवाल एसएससी एमटीएस 2024 से पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 2010, 1900, 1950, 2000। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नए विद्यार्थी हैं, कति बेसिक लेवल से मैथ पढ़ाया जाए आपको एडवांस लेवल तक। आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, सीजल का एग्जाम हो, सब में कराए जाएंगे टाइपिंग।